हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सो देखिए, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए हमारे द्वारा जो है क्रैश कोर्स ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जीएस का क्रैश कोर्स ग्रुप है और इसमें अब तक काफ़ी बच्चे ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आप लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसमें डेली के आपको टारगेट्स दिए जाएंगे जो कि 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रिलेटेड टू बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको जो है पिक्चर्स के माध्यम से मिलेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, प्रीवियस 1 ईयर के जो एग्जाम्स रिलेटेड रिलेवेंट है, वो आपको यहाँ दिए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट टाइम पे होता रहता है ग्रुप में। सो यू ऑल कैन ज्वाइन अस एंड इस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे आपको एक पट्टी दिख रही होगी जिसमें नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे पेमेंट्स की डिटेल जान लीजिए और फिर आप लोग इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्रैश कोर्स ग्रुप में अब रिवीजन भी जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सभी रिवीजन का पार्ट बनना चाहते हैं बहुत जल्द, तो इसमें ऐड हो जाइए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 से। देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम 2 आपको दिख रहा होगा, तो इस वॉल्यूम 2 से सेट नंबर 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ जूम आपके लिए, फिर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखेगा और हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे सेट को। ठीक है, चलिए, तो एनफ जूम हो गया है। आई होप आप सभी को एकदम क्लीन दिख रहा होगा। चलिए, पहला सवाल हमारा है, मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियां बनाती हैं? देखिए, तो पटकाई बूम पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का जो है ये बॉर्डर डिसाइड करता है, सीमा बनाता है ना। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और ये भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा पर स्थित इस पर्वत श्रेणी का विस्तार नागालैंड में भी कुछ कुछ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर 2 हम लोग देखते हैं, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहां पे आयोजित किया जाएगा? 2024 की बात हो रही है। देखिएगा, इसका आयोजन होने वाला है पेरिस में, ठीक है ना। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहां होना है? पेरिस में। लंदन के बाद 3 बार, ये भी ध्यान रखिएगा, अब तक 3 बार इकलौता ऐसा देश बोल लीजिए और शहर बोल लीजिए जिसने ओलंपिक्स का सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन किया है, वो है लंदन। और अब लंदन के बाद पेरिस ऐसा दूसरा शहर बन जाएगा जो तीसरी बार इसका आयोजन की अध्यक्षता करेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट कौन करता है यहाँ पे, ये बताना। ध्यान दीजिएगा, महासागरीय अम्लीकरण हो जाएगा, अत्यधिक मत्स्यन हो जाएगा, गैर संवहनीय पर्यटन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्यूट करेक्ट। नंबर 4 देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? यहां ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है, नॉट ओलंपिक, पैरालंपिक की बात हो रही है। इसमें कौन हो जाएगा? देखिए, टेकचंद हो जाएंगे, ठीक है ना। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो ये 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक 2021 में जो है इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, है ना। तो कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में ये हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका जो है अगर हम बात करें कि इसका स्लोगन क्या था, तो इसका स्लोगन था यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका शुभंकर कौन था? तो सोमाइटी इसका शुभंकर था, वो शुभंकर था पैरालंपिक का, है ना। ध्यान रखिएगा। और उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में अगर हम बात कर ले तो भाई देखिए, सेकंड नंबर पे आता है। प्राउड टू बी इंडियन, भाई हमारा प्यारा भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है सड़क नेटवर्क के मामले में, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का डाटा है, ये 2021-22 का ये डाटा है। ये जो हमारा सड़क नेटवर्क के मामले में सेकंड पोजीशन पे है, ये अभी आया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं फर्स्ट कौन है। तो सेकंड तो इंडिया हो गया, फर्स्ट जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ये भी आप लोग नाम जो है ध्यान में रखिएगा। नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है?
कौन से देश की सीमा लाल सागर के साथ कनेक्ट नहीं करती है, ये आपको बताना है भाई। तो ये हो जाएगा इथोपिया की सीमा नहीं लगती है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? लद्दाख में इनमें से कौन सा दर्रा अवस्थित नहीं है? तो ये है, देखिए बनिहाल दर्रा जो है ये लद्दाख के अंदर में नहीं है। ठीक है, तो काराकोरम जो है ये भारत सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसमें देखिए चांगला, जोजिला, लांगलुचा, खारदुंगला लद्दाख में ही स्थित है। बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये JNK हो जाएगा, और बाकी सारा जो है लद्दाख में अवस्थित है। क्लियर। 8 देखिएगा, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या, कब से कब तक की अवधि डिसाइड करी गई है? तो ये देखिए 2020 से लेकर 25 तक के लिए ये अवधि डिसाइड किया गया है। नंबर 9 देखते हैं हम लोग। नंबर 9 में है, निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो व्यास नदी का पोंग बांध का जल जो है कौन इनमें से यूज करता है? तो देखिए ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यही यूज इसका करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, व्यास परियोजना जो है ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स को जोड़ता है? तो देखिए 3 स्टेट को जोड़ता है, पंजाब है, राजस्थान है एंड हरियाणा है। ये 3 स्टेट्स को जो है ये ध्यान रखिएगा व्यास नदी परियोजना जोड़ता है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10 देखिएगा, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिएगा आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? इनमें से विलुप्त प्राय प्रजाति कौन सी है? तो देखिए संगाई प्रजाति जो है ये काफी ही दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है। क्लियर। 12 देखिएगा, क्या है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो ये भाषा है देखिए बांग्ला लैंग्वेज। ठीक है ना, ये भारत में बोले जाने वाली दूसरी सबसे अधिक सबसे बड़ी भाषा है। 2011 सेंसस के हिसाब से ये डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज पूरे भारत में बोला जाता है? तो वो है अपना हिंदी लैंग्वेज। 13 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? विच वन इज नॉट मैच्ड? तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? देखिए चांदी बैलाडीला, यानी चांदी का खान बैलाडीला में ये नहीं करेक्टली मैच्ड है। बैलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये जो है लोहे के लिए है। बैलाडीला किसके लिए है? लोहा के लिए है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर। और ध्यान रखिएगा कोलार सोना के लिए है, झरिया कोयला के लिए, और पन्ना हीरा के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 14 अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा देखिए अमेजॉन रिवर हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है। नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसमें बंदरगाह शहर की बात कर ले, आप सभी जानते होंगे लोथल रिवर हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था ये। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस राज्य में करेंटली लोथल जो शहर है या बंदरगाह है एग्जिस्ट करता है। आई होप 90% लोगों को ये पता होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो यहाँ संबंधित युग्म की बात करते हैं, देखिए दीवाने आरिज इल्तुतमिश, ये यहाँ पे जो है ये क्लियरली मैच्ड है। ठीक है, दीवाने आरिज ये इल्तुतमिश के द्वारा है। तो दीवाने आरिज की अगर हम बात करें ये सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने आरिज क्या था? सैन्य विभाग था। क्लियर। और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दीवाने खैरात दान विभाग है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 17 नागोजी ओकोंजी इवेली विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है, उनका संबंध किस देश से है? देखिएगा उनका संबंध की अगर हम बात कर ले, उनका संबंध है नाइजीरिया से। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 18 देखिएगा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट मैच्ड? तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कौन सही सुमेलित नहीं है, तो भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये गड़बड़ है, ये मैच्ड नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह नहीं होगा, यहाँ पे लिख लीजिए श्यामजी कृष्ण वर्मा।
ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 19 देखिएगा, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो मुस्लिम लीग की इन्होंने डिमांड किया था लाहौर अधिवेशन के अंदर में। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था इनका? तो लाहौर अधिवेशन इनका हुआ था 1940 में। उसी टाइम इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी। 20 नंबर, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसने जो चाकू मार के हत्या की थी, अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो है, इकलौता ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या या मृत्यु भारत में हुई है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम ये आनंद मठ से लिया गया, और ये जो है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना करी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 22, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये स्टेटमेंट या कथन किसका है? ये कथन अगर हम बात कर ले, ये है भगत सिंह जी का कथन। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। देखिए ये सब बिल्कुल नहीं स्टैटिक जी के, आपको रटा होना चाहिए, है ना। ये सब में कोई समझाने बताने एक्सप्लेन करने वाला बात है ही नहीं। नंबर 23 देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनी थी? तो ये जो है कांड हुआ था या कांडनामा हुआ था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में। कब? 1911 में। आप सभी को आई थिंक ये याद होगा। तो 11 में इसका स्थापना हो गया था, 12 में ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। 24, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? तो जो दक्षिण भारत में महाजनपद स्थित था उसकी राजधानी थी पोतन। क्लियर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपदों में जो है अगर हम बात कर ले, दक्षिण भारत में जो महाजनपद थी वो थी अशमक महाजनपद, और इसका जो है अगर हम बात कर ले राजधानी पोतन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो इसका रीजन की अगर हम बात कर ले भाई, ये रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। वो जो लालिमा जो दिखाई देती है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सूर्य के उगने से पहले पूरे आकाश में लाल लाल छा जाता है, डूबने के बाद भी लाल लाल रहता है, वो क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। 26, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? इनमें जो संयोजी उत्तक की बात कर ले नहीं है, तो देखिए त्वचा जो है अपना संयोजी उत्तक नहीं होता है। संयोजी उत्तक वो उत्तक होता है जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है और उसे संरचना प्रदान करता है, उसको हम लोग संयोजी उत्तक बोलते हैं। तो त्वचा इसमें नहीं होगा, हड्डी होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारे पूरे बॉडी का शेप जो है हड्डी पे ही डिपेंड करता है। रक्त भी होगा, उपस्थिति भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रक्त कैसे होगा ये मत पूछ लेना। रक्त भाई, आप अगर रक्त की कमी है तो आप ज्यादा व्हाइट दिखने लगोगे, रक्त भरपूर मात्रा में तो रेड दिखने लगोगे। तो बेसिकली ये भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहां बनता है? ये प्रतिबिंब बनेगा, देखिए रेटिना के पीछे ये बनेगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में यानी हाइपर माइट्रोपिया में जो है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होती है उसको क्या होता है कि रेटिना के पीछे इसका इमेज प्रोजेक्ट होता है। 28, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो युक्ति होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर, है ना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? रेक्टिफायर का यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा है अगला सवाल 29 नंबर। किसी तत्व को रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है, ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। सी करेक्ट हो जाएगा। 30, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस जो है ये मिक्सचर होता है, अगर हम बात कर ले CO और H2 का, कार्बन और हाइड्रोजन का, यहाँ पे जो है ये मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। 31 में क्या बोल रहा है? 31 में बोल रहा है, देखिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक जो है क्वथनांक बिंदु के नीचे आ जाता है। दैट्स वाई 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जो है तापमान पर वहां पानी उबलने लगता है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 32 देखिएगा, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो रक्त नहीं जमता है किसकी वजह से? देखिए हेपरीन की वजह से, ठीक है।
हेपरिन की वजह से जो है मानव शरीर के अंदर में रक्त का थक्का नहीं जमता है या रक्त नहीं जमता है। क्लियर? चलिए नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, यहां अगर हम बात कर ले इनमें से कौन सा कीट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मकड़ी जो है ये कीट का एग्जाम्पल नहीं होगा। मकड़ी कीट जो है कौन होता है, तो पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकियों को जो प्राणी होते हैं उनको हम लोग कीट की संज्ञा देते हैं, राइट। और ध्यान रखिएगा अगर मक्खी की बात कर ले तो घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं लेकिन मक्खियों के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है ना। मकड़ी भी, इसका ही पंख नहीं होता है। डीएनए देखिए, डीएनए के दोहरे पेचदार संरचना की खोज किसने की, तो डीएनए के दोहरे पेचदार संरचना की खोज की अगर हम बात कर ले किसने करी है, तो ये करा है देखिएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगाटा का कार्य नहीं है। मेडुला ओब्लांगाटा का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है की बात कर ले तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये मेडुला ओब्लांगाटा का कार्य नहीं है। बाकी सारा हो जाएगा। रक्तदाब को नियंत्रित ये करता है मेडुला ओब्लांगाटा, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और उपपचय को भी नियंत्रण करता है। 36 मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है, तो इनमें से किसमें निषेचन की क्रिया होती है अगर हम बात करें, देखिए अंडवाहिनी में जो है ये निषेचन की क्रिया होती है, तो सो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका, तो ब्लैक होल में ऐसा कौन सा गुण है जिस वजह से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं आता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत उच्च घनत्व होता है, दैट्स वाई कोई भी रेडिएशन एक बार अंदर गया तो वो बाहर नहीं आता है। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, कैलामाइन जो है ध्यान रखिएगा ये जस्ता यानी जिंक का ये अयस्क है, ठीक है कैलामाइन। 39 परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है ये नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा, है ना। परमाणुओं में कक्षा भरने का काम इसी से नियंत्रित होता है। 40 कोसेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है, कोसेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है, इसका मेन जो रीजन है वो है देखिए भंडारण, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात कर ले तो वो है देखिए हेनरी बेकेरेल, ठीक है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो अधिकांश जानवरों द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है देखिए फैट, है ना, वसा, बी करेक्ट होगा। 43 शुष्क कक्षीपक किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है ध्यान दीजिएगा विटामिन ए की कमी से, ठीक है। शुष्क कक्षीपाक जो है यानी जीरोफैटलैमिया जो है ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से, क्लियर है। तो देखिए विटामिन ए कमी से होने वाला ये रोग है और इसके कारण मनुष्य की आंखों में नमी या आंसू कोष बिल्कुल ही सूख जाता है, इसलिए इसको शुष्क कक्षीपाक बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 44 ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो ये ठंडा हो जाता है देखिए वेपराइजेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से, डी करेक्ट होगा। 45 निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये विविधता अधिक है किसमें, देखिए प्रवाल भित्ति में, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 46 देखिएगा निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, इनमें सही सुमेलित नहीं की बात कर ले देखिए फूकन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, ये सही सुमेलित नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले फूकन आयोग की, तो फूकन आयोग जो है तहलका टेप कांड से रिलेटेड है, क्लियर। 47 देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका वर्गीकरण की बात कर ले ये होता है देखिए उपक्रमों का पर स्वामित्व के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण होता है। 48 जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है हमारा प्यारा भारत, है ना, इंडिया, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे, है ना, स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 29 ऑफ जून के दिन, हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर ले, कौन नहीं है? तो उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, ये गड़बड़ है ना। उर्वरक उत्पादन की अगर हम बात कर ले, ये जो है भूरी क्रांति से रिलेटेड हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 51, 51 में क्या बोल रहा है देखिएगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिएगा ये पद्धति लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से जो है ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। 52 नंबर, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो ये संबोधित किसको करेंगे? तो ये लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। क्लियर? उसी को संबोधित करके ये लोग त्याग पत्र अपना देंगे। 53 देखिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को एक नागरिकता के आधार का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए आर्टिकल 6 के अंदर, आर्टिकल 6 के अंदर में है ना। आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख साफ साफ किया गया है। इसका आप लोग ध्यान रखना होगा आपको। 54 देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री की बात कर ले तो ये तो देखिए आर.के. शनमुखम शेट्टी, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। 55 देखिएगा, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था? तो ये 15% तक सीमित किसने किया था? ध्यान दीजिए, कौन सा किया था? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये हो गया था। ये कब हुआ था? तो देखिए ये साल 2003 में हुआ था 91वां संविधान संशोधन। इसके तहत आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% बोला गया कि इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 56 देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौन? तो आर्टिकल 262 जो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है उससे रिलेटेड ये सब है, ठीक है, आर्टिकल 262। क्लियर? 57 देखिए, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो ये विकसित हुआ है देखिए अमेरिका के अंदर में, न्यायिक सक्रियता, ठीक है। 58 देखिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? संविधान की आत्मा माना जाता है, देखिए संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय गठन आर्टिकल 214 यहाँ पे गड़बड़ है। आर्टिकल अगर हम बात कर ले उच्चतम न्यायालय का जो गठन की हम बात कर ले, ठीक है, तो 216 में जो है इसकी बात करी गई है, ना कि 14 में। तो यहाँ पे आर्टिकल 216 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 216, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया सकता है? तो ये है, अगर हम बात कर ले किसको समाप्त किया सकता है लेकिन भंग नहीं किया सकता है, ठीक है। तो देखिए 60 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधान परिषद, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 61 देखिएगा, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है कहाँ होगा? देखिए जापान के अंदर में होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 62 देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 6.4% जो है ये अज्यूम किया जा रहा है। 63 देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने ये जो टारगेट रखा है ये कब तक के लिए रखा है? तो 2047 तक का इन्होंने ये लक्ष्य रखा है। 64, मेकोंग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये शुरू किया गया पहल किसके द्वारा है? देखिए टोटल 5 कंट्री ने मिलकर ये मेकोंग गंगा सहयोग जो है स्टार्ट किया है। कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडिया है, थाईलैंड है,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, म्यांमार है, वियतनाम है, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया, लाओस। ठीक, चलिए 65, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है अगर हम बात कर ले, पुणे में है, ये डी करेक्ट हो जाएगा। 66, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का उत्पादन में बिहार के स्थान की बात कर ले भाई, ये है 3rd नंबर पे, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, लीची और मखाना के उत्पादन में। 67, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति जो है देखिए, ये सिक्किम राज्य में ये लोग का निवास स्थल है। 68, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल की बात कर ले तो भाई देखिए, विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बने हैं। 69, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है देखिए दक्षिण गंगोत्री। फिर से ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र। 70 नंबर, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध की बात कर ले भाई, ये है देखिए जैव सुरक्षा समझौते से इसका संबंध है। सो हमारा डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो है जीएसजीके का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ के बाद से रीजनिंग और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज रेगुलरली। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।